Hello everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official channel of LawPrep Tutorials. आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव 6 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने लीगल रीजनिंग सेक्शन को डिटेल में डील कर सकते हैं। हम यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिसिंग, फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन एंड आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सब एक्सप्लोर करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले हमारे लिए ये समझने की जरूरत है कि क्लैट का एग्जाम आपका एक्चुअली टेस्ट क्या क्या चीजें करता है या क्या क्या स्किल्स आपके टेस्ट करता है। सबसे पहले आप सारे लोगों को ये बात पता होगी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इस नेचर में होते हैं कि सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको रीड करके फिर आपको 5 to 6 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि आप किस तरीके से चीजों को कॉम्प्रिहेंड करेंगे या फिर समझेंगे जो आपको पैसेज के अंदर लीगल रूल्स दिए हुए हैं। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। सेकंड, अगर हम कहें तो जो पैसेजेस होते हैं आपको पूरे एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं, नॉट जस्ट लीगल रीजनिंग सेक्शन, तो स्पीड भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि किस तरीके से आप गिवन टाइम में पूरे के पूरे पैसेजेस को पढ़ लेंगे और उनको अच्छी तरीके से आंसर भी कर लेंगे। इसके अलावा अब आपने पैसेज को पढ़ लिया है, कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, आपकी स्पीड भी अच्छी है। इसके आगे आपका नेक्स्ट चैलेंज जो आता है वो आता है इंटरप्रिटेशन, कि आप जो पैसेज में चीजें हैं आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो या फिर नहीं, राइट। सो नेक्स्ट इज रीजनिंग। आपकी रीजनिंग स्किल्स जो होती हैं वो आप ओवर द टाइम प्रैक्टिस करके आप अडॉप्ट करोगे कि जो भी रूल्स दिए हुए हैं आप उसको क्वेश्चन में दिए हुए फैक्ट्स पे आप किस तरीके से अप्लाई करोगे टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको मार्क करना है करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन के अंदर, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज लीगल अवेयरनेस। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके आंसर्स डायरेक्टली या फिर जिनकी लाइन ऑफ रीजनिंग आपके पैसेज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसे केसेस में आपकी थ्रू आउट द ईयर जो आपने मेहनत करी है, जो आपने पढ़ाई करी है, जो आपकी अवेयरनेस है लॉ की, वो काम आती है। सो दिस अगेन इज एन एसेंशियल स्किल, राइट। लास्टली, क्लैट एग्जाम सिर्फ इस चीज के बारे में नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। इट इज मच मोर अबाउट कंसिस्टेंसी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, स्पीड, ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो ओवर द टाइम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने की वजह से ही अक्वायर कर सकते हो आप, राइट। अब 5 आपके जो सिलेबस के कोर एरियाज हैं, I hope all of you are already aware about it, but let's try to understand what are the aspects related to your exam. Now the first important aspect is 2008 से लेकर के जब से आपका क्लैट एग्जाम शुरू हुआ है तब से लेकर के मेजर लॉज जो है आपके सिलेबस में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, जिनको आपको क्या करना है, एम्फसाइज करना है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो आप अपना स्पेंड करने वाले हैं वो आप इन्हीं लॉज को ही पढ़ने में करने वाले हैं। तो ये क्या है आपके लॉज? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जनरली आपके सोर्सेज यहाँ पे होते हैं। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं तो आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं या फिर जो आप बुक्स रेफर कर रहे हैं फॉर द प्राइमरी रीडिंग, एंड अलोंग विद दैट आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। सेकेंड, हम लोग आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बन करके उभर रहा है रिसेंट टाइम्स में, दैट इज योर करंट लीगल अफेयर्स। करंट लीगल अफेयर्स जनरली क्या होता है, जब से आपका क्लैट एग्जाम हुआ है, दैट इज योर दिसंबर 2025 में आपका कंडक्ट हुआ, तब से लेकर के इस बार का जब क्लैट एग्जाम कंडक्ट होगा दैट इज दिसंबर 2026, इतने टाइम तक के आपको जितने भी लीगल डेवलपमेंट्स हैं, जो भी लीगल वर्ल्ड में हैपनिंग्स हैं, उनके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, बिल्स, कोई भी अमेंडमेंट्स हैं, कोई भी एक्ट्स हैं, इसके साथ साथ कोई भी अदर लीगल डिस्प्यूट जो है वो आपको क्या करना है, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। However, you are not required to memorize it until and unless एक सेक्शन में ये फॉल करता है, जिसकी हम बात करने वाले हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। नेक्स्ट एरिया इज स्पेशल लॉज। स्पेशल लॉज जनरली आपके कुछ ऐसे लॉ के टॉपिक्स हैं या फिर एक्ट्स हैं जिनको बनाया गया है किसी एक स्पेशल इशू को एड्रेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। इसको डील करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है। To protect children from any kind of sexual abuse, we have POCSO law. To protect women from any kind of sexual harassment at workplace, we have POSH Act. तो इस टाइप के जितने भी लॉज आपके बनाए गए हैं वो आपके स्पेशल लॉज के अंदर फॉल करेंगे।
यहाँ पे भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है लॉज से रिलेटेड। ये लॉज बिल्कुल भी लेंदी नहीं होते हैं, तो आप इनको एक बार में पढ़ करके इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेशल लॉज आपको कवर करने हैं। इसके साथ साथ आपको क्या कवर करने हैं, जिन स्पेशल लॉज का करंट रेलेवेंस है आज के टाइम के हिसाब से। जस्ट लाइक अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में एक बार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जा चुका है, और ये वही ईयर था जिस ईयर में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को इनैक्ट किया गया था। तो स्पेशल लॉज बहुत सारे हैं, बट आपको फोकस कहाँ पे करना है, आपको फोकस करना है स्पेशल लॉज रिलेटेड टू विमेन, स्पेशल लॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड स्पेशल लॉज ऑफ करंट रेलेवेंस, राइट। अब आगे हम लोग देखें, आपके कुछ मिसलेनियस लॉज हैं जो कि काफी ज्यादा डिटेल्ड हैं, बट इनके आपको सिर्फ बेसिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली लॉ के अंदर यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड हिंदू एंड मुस्लिम लॉ स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टू मैरिज, डिवोर्स, मैरिज डिवोर्स मेंटेनेंस। इसके अलावा आपको फैमिली लॉ के अंदर सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ बेसिक प्रोविजंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप यहां देख रहे होंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। जनरली दीज आर राइट्स दैट आर awarded to someone for their creativity or for their creative inventions, कोई भी नोवेल इन्वेंशन के लिए। तो आप आईपीआर के भी बेसिक्स आपको पढ़ने हैं। एविडेंस से रिलेटेड बेसिक रूल्स आपके जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज अ वैलिड एविडेंस, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। सिमिलरली क्राइम के केस में क्या बेसिक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसकी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू नो बेसिक्स ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, राइट। लाइक प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या हैं, प्रॉपर्टी कौन सी ट्रांसफरेबल है, कौन सी ट्रांसफरेबल नहीं है, ऑल ऑफ दैट यू आर रिक्वायर्ड टू नो। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो कि आपका लीगल जीके है। लीगल जीके के अंदर अगर हम बात करें तो ये इकलौता ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको चीजों को मेमोराइज करने की जरूरत है। यहाँ पे आप चीजों को याद करेंगे, बाकी अदर एरियाज में यू डोंट नीड टू मेमोराइज थिंग्स एज सच। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बेसिक चीजें, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, तो ये सारी चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। अगर आप पूरा नहीं मेमोराइज कर पाते हैं तो एटलीस्ट आपको जितने बेसिक हैं वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको मेमोराइज करें। अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल मैक्सिम्स आर आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसके साथ आपको डील करना है। स्पेशली जो आपके मेजर लॉज हैं इनसे रिलेटेड आपको लीगल मैक्सिम्स अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। और इनकी मीनिंग भी आपको मेमोराइज करनी है, और कॉन्टेक्स्ट जिस कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा गया है आपसे या फिर अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा आपको बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द बेसिक्स इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड। कुछ अदर एरियाज के बारे में अगर हम बात करें तो टॉपिक्स लाइक फर्स्ट इन इंडिया विमेन रिलेटेड टू लीगल फील्ड, national and international organizations related to law, books, important books and authors related to law. So these are some of the important areas related to legal GK where you are expected to memorize things so that you are able to mark the correct option even if the information is not given in the passage. अब अगर मान लो हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप चीजों को अप्रोच कर सकते हैं, तो अगर आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट की पढ़ाई पे आप पर डे के हिसाब से आप करीब 25 to 30 मिनट्स दे सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हर ऑल्टरनेट डे पे आप पढ़ाई करते हो और आप 1 घंटे के अराउंड आप दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करने में, राइट। दिस इज 30 मिनट्स अकॉर्डिंग टू एक दिन के हिसाब से। आप हर दूसरे दिन आप कॉन्सेप्ट या थ्योरी पढ़ लीजिए और 1 घंटे करीब दीजिए। पैसेजेस की प्रैक्टिस आपको 30 to 35 मिनट्स देना है। अगेन आप इसको हर ऑल्टरनेट डे पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। लीगल जीके जो चीजें आपने मेमोराइज करके रखी हुई हैं उसको आपको रिवाइज करने के लिए भी आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स पर डे देना है। आप अगेन ये 2 या 3 डेज में कर सकते हो और आप 40-45 मिनट्स डेडिकेट कर सकते हो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन। इसके अलावा कुछ डेली एक्टिविटीज जो मैं रिकमेंड करता हूं पर्सनली स्टूडेंट्स को हमेशा, जैसे कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट लीगल अफेयर्स आपको अपडेटेड रहना है। ये आप कैसे होंगे, आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे पर डे, और एटलीस्ट आई रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स टू रीड अराउंड 7 to 10 आर्टिकल्स पर वीक, राइट। इसके अलावा आप अपनी वोकैबुलरी डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप सारे डिफिकल्ट लीगल वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे। तो ये सारे आपके कुछ डेली एक्टिविटीज हो जाते हैं
जिसपे आपको अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स पर डे डेडिकेट करना है, राइट। नेक्स्ट अगर हम कहें तो आपको क्या करना है फॉर द पर्पस, जिन स्टूडेंट्स ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है वो ये हो सकता है कि ना करें, बट अगर आप थोड़े टाइम से क्लैट की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो जिन टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया है डिटेल में, आपको एक शॉर्ट नोट्स की आपकी लीगल की डायरी को मेंटेन करना होगा, बनाना होगा, जहां आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही कंसाइज मैनर में नोट डाउन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लास्ट मिनट रिविजन बिफोर योर एग्जाम और बिफोर योर मॉक टेस्ट। शॉर्ट नोट्स इसलिए होते हैं क्योंकि आप सारे अपने डिटेल्ड मॉड्यूल्स जो हैं आपके, या फिर डिटेल्ड आपके जो नोट्स या नोटबुक हैं, उनको आप पूरा का पूरा एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज वन थिंग जो कि मैं और रेकमेंड करता हूं आपको। डेली नॉन निगोशिएबल्स जिनकी मैं अभी बातचीत कर रहा था आपसे, न्यूज़पेपर रीडिंग आप करेंगे, स्पेशली अगर लीगल से रिलेटेड मैं आपको बोलूं तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर देखने को मिलता है न्यूज़पेपर के अंदर तो डेफिनेटली आपको कवर करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है तो उसको आपको गो थ्रू करना है फॉर श्योर। किसी इंपॉर्टेंट लीगल डिस्प्यूट के बारे में अगर बात हो रही है तो उसको भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है, राइट। तो इसके अलावा अगर हम करें तो मैंने आपको बताया कि आप सबको एक लीगल वोकैबुलरी का रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसमें आप एक साइड वर्ड और एक साइड मीनिंग्स लिख सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। इसके अलावा आपको ये वर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे मिल जाएंगे, स्पेशली व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर और यू आर रीडिंग लीगल आर्टिकल्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप क्लासेस जब कर रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ लीगल वर्ड्स, और आपकी जितनी लीगल वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस एग्जाम के अंदर, राइट। लीगल आर्टिकल्स मैंने आपको जैसे ही बताया, अगर आपके पास लीगल आर्टिकल्स का कोई सोर्स नहीं है तो आप लॉप्रेप ट्यूटोरियल्स के वेबसाइट पे जा करके फ्री रिसोर्सेस के अंदर डेली एक लीगल आर्टिकल पढ़ सकते हैं जो कि आपके टीचर्स या फिर आपके मेंटोर्स ने अपलोड किया हुआ है। तो मंडे टू सैटरडे यू गेट 6 आर्टिकल्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस, which will help you in strengthening your legal concepts, so you should definitely do that। इसके अलावा लीगल जीके का आपको डेली रिवीजन करना चाहिए, आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं डेफिनेटली टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट आई जस्ट शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। अगर आप अपनी तैयारी के फर्स्ट या सेकंड मंथ में हैं, या पहले से लेकर के दूसरे महीने में आपको क्या क्या चीजें करनी है, आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी बिल्ड करनी है और इसके साथ साथ आपको रीडिंग हैबिट अपनी बिल्ड करनी है धीरे धीरे। आप मेजरली जो फोकस करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और क्राइम की एक अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, मे बी बाय अटेंडिंग क्लासेस और मे बी बाय रीडिंग द प्राइमरी सोर्स दैट यू यूजुअली कंसल्ट। तो इसको आपको फोकस करना है। इसके अलावा लीगल जीके आप स्टार्ट करेंगे जहां पे आप एक अपनी लीगल जीके की नोटबुक बना करके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, मैक्सिम्स, लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट आई शेयर्ड विथ यू बनाना शुरू करेंगे और उसको रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। इस फेज में आपको अराउंड एक मॉक टेस्ट देना चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी सिटिंग पावर को टेस्ट करने के लिए कि किस तरीके से आप मॉक के प्रेशर को बेयर कर पाओगे एक तरीके से, राइट। अगर 1 से 2 महीने आपकी प्रिपरेशन हो जाए, इसके बाद मंथ 3 to 4 अगले 2 महीने में आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस के ऊपर हैविली रिलाई करना है और आपको पढ़ाई के टाइम पे आपको स्पेशल और मिसलेनियस लॉज पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि आप अपने बेसिक्स को कवर कर चुके हैं। इसके साथ साथ ही लीगल जीके के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके थोड़े सराउंडिंग कॉन्सेप्ट्स भी जो मैंने आपको बताए, धीरे धीरे आपको उसको स्टार्ट कर देना है, करना एट द सेम टाइम। अब इस फेज में पहले जो आप 10 to 15 क्वेश्चंस डेली कर रहे थे, अब आप उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा करके अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस पर डे कर देंगे, क्योंकि ये वो फेज है जब आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, बट जैसे ही आप डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली हेल्प्स। अब इस फेज में आपको करीब 1 से लेकर के 2 मॉक्स पर वीक देने हैं। सजेस्टेड ये होगा कि आप 2 मॉक देना इस टाइम तक स्टार्ट कर दें। अब यहां से अगर हम देखें तो आपको एक और बहुत मैं हेल्दी एक्सरसाइज रेकमेंड कर सकता हूं। आप जो अपनी नोटबुक मेंटेन करते हो उसी के एंड में आप हर मॉक में कोई भी ऐसा पैसेज जिसको आप टैकल नहीं कर पाए या फिर जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकते थे, आप उन टॉपिक्स को नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जब आपके 3 to 4 मंथ्स आपके एंड हो जाएंगे, ऐसा एक फेज आ सकता है जब आपके लीगल में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो,
क्योंकि जितनी आपने पढ़ाई करी है उतना आपको रिजल्ट या बेनिफिट मिल रहा है। बट इस टाइम पे ये जो आपका नोटबुक है वो आपको हेल्प करेगा फिगर आउट करने में कि क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है और वहां पे आपको और वर्क करने की जरूरत है। लास्ट अगर हम बात करें 5 to 6 मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम टेम्परामेंट को अपने मेंटेन करना है और रिविजन पे मास्टर करना है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, मिक्स बैग, बेसिकली सेक्शनल टेस्ट को हम लोग करना शुरू करेंगे अपनी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए और अपने आप को चैलेंज करने के लिए। अब इस स्टेज पे अब आपके काम आएंगे शॉर्ट नोट्स, जीके के रजिस्टर्स जो आपने बना करके रखे हैं, या फिर वो कैब डायरी जो आपने मेंटेन करके रखी हुई है, या आपने अपनी करंट लीगल के लिए लीगल एक्सप्रेस में जो भी चीजें हाईलाइट करके रखी हुई है, वहां पे आपको रिविजन में डेफिनेटली हेल्प करेंगी, राइट। अब यहाँ पर आप अपनी मॉक की इंटेंसिटी को 2 to 3 मॉक्स कर देंगे, और जब आप ज्यादा मॉक्स देंगे तो डेफिनेटली आप अपनी कमियों को समझ पाएंगे और उनके ऊपर वर्क कर पाएंगे। लीगल जीके के अंदर आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, बहुत ही ज्यादा। पिछली बार आपके एग्जाम में 2 पैसेजेस आए थे और एक कॉमन डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि किस तरीके से इस सेक्शन को टैकल करें। तो टू हेल्प यू आउट विद दिस, यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की आपको हिस्ट्री के बारे में आइडिया होना चाहिए, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे आप पता करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ साथ आपको शेड्यूल्स भी याद होने चाहिए। अमेंडमेंट्स आप सारे के सारे प्रिपेयर करेंगे। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए फॉर श्योर। एंड दीज आर सम ऑफ द की एरियाज और द कोर एरियाज दैट यू कैन डेफिनेटली एम्फसाइज। इसके साथ साथ आप यहाँ पे डॉक्ट्रिन्स या जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको भी आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं फॉर श्योर, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो लीगल मैक्सिम स्पेशली आपके रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी एक लिस्ट बना लीजिए और इनकी मीनिंग और इनका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है इसको हम लोगों को समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल लॉ के मैंने आपको बेसिक्स करने के लिए बोले, तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में हम लॉ की अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट हमें इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बॉडीज लाइक आईसीजे, आईसीसी, यूएनएचआरसी, इससे रिलेटेड इनके हेडक्वार्टर्स, इनके चीफ, राइट, या इनकी फाउंडिंग ईयर, इन सब चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ह्यूमन राइट कन्वेंशंस और इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स जो इंटरनेशनल हैं या फिर इंडिया जिसका पार्ट है उसकी आपको जानकारी रखनी है। स्टैटिक लीगल जीके में अगर हम आते हैं तो फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, राइट, यहां से आपको इसका आइडिया लेना है। इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स जो लीगल फील्ड से हैं, और इंपॉर्टेंट लीगल पर्सनैलिटीज के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिसको आपके एग्जाम में टेस्ट किया जा सकता है। रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी कैसे रहने वाली है, मैंने आपको बताया कि आप रिवीजन शीट्स को प्रिपेयर करेंगे स्पेशली ऑन टॉपिक्स लाइक क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। इन चारों में आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप उसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, डेफिनेशंस, की एलिमेंट्स और एक्सेप्शंस को लिखेंगे, जिससे आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हो आप अपने एग्जाम से पहले। इसके अंदर में भी आप इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स, डिफिकल्ट केसेस और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को लिख सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम और मॉक से पहले डेफिनेटली आपको हेल्प करने में मदद करेगा। अब आपके इंपॉर्टेंट नोटबुक्स अगर हम बात करें तो एक नोटबुक में तो आप अपने शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, ये फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन होगा आपके एग्जाम से जस्ट पहले। लीगल जीके की चीजें आप मेंटेन करेंगे एक सेपरेट रजिस्टर में। करंट अफेयर्स रजिस्टर आपको मेंटेन करने की जरूरत है इन केस इफ यू आर नॉट कंसल्टिंग लीगल एक्सप्रेस, बट फॉर ऑल द लॉ प्रेप स्टूडेंट्स आप लीगल एक्सप्रेस में ही अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वोकैबुलरी की एक नोटबुक मैंने आपको मेंटेन करने के लिए बोला, वीकर एरियाज का ट्रैकर और मॉक के मिस्टेक का रजिस्टर। ऑब्वियसली आपको 6 नोटबुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप जब नोटबुक्स मेंटेन करते हैं तो इतने कॉलम्स या फिर इतने एरियाज आपके नोटबुक्स में होने चाहिए जो कि आपको डेफिनेटली कवर करना है। आइडियल अगर हम मान लो वीकली शेड्यूल बोले तो आप इस तरीके से भी चीजों को डिवाइड कर सकते हैं मे बी, कि आप एक एक दिन करके एक एक लॉस के ऊपर फोकस करें। जैसे आपने कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और क्रिमिनल पे पहले 4 दिन फोकस कर लिया, आगे के दिनों में आप स्पेशल या मिसलेनियस लॉ कोई पढ़ लीजिए। सैटरडे को आप लीगल जीके या फिर जो आपके वीकर एरियाज हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। संडे को आप मॉक टेस्ट दे लीजिए और उसके साथ साथ मॉक की एनालिसिस कर लीजिए। आप इस तरीके से चीजों को डिवाइड कर सकते हो, ये सिर्फ एडवाइजरी है,
दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप इसी तरीके का एक कोई टाइम टेबल फॉलो करें, राइट? अब इस तरीके से जब हम अपनी चीजों को डिवाइड करते हैं तो ये एक प्लान स्ट्रक्चर में हम सारी चीजों को डेफिनेटली कवर कर पाते हैं। मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी जैसा मैंने आपको बताया था, पहले आप 1 से 2 मॉक देंगे, फिर इसके बाद अगर देखें तो 1 to 2 मॉक्स आपके हो जाएंगे। फाइनली फिर एडवांस लेवल या फिर लास्ट के महीनों में आप 2 to 3 मॉक्स देंगे। इसके अलावा एक चीज जो आप बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली इग्नोर करते हैं वो है आपके मॉक की एनालिसिस, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू कीप कमिंग टू मी रिगार्डिंग हाउ टू एनालाइज मॉक्स। तो मैं आप लोगों को लीगल में मॉक एनालाइज करने का एक अच्छा तरीका बता देता हूं। और इस केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपना मॉक टेस्ट दे करके यू शुड रेस्ट फॉर सम टाइम। आफ्टर टेकिंग द रेस्ट आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो आप जो भी मॉक टेस्ट है आप उसको गो थ्रू करिए एंड नोट डाउन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, वोकैबुलरी आप अपना नोट डाउन करिए, जितनी भी आपको नहीं समझ में आई लीगल सेक्शन के अंदर आपकी। अब जब आप वर्ड की मीनिंग लिख चुके हो तो मे बी जब आप चीजों को रीड करोगे या दोबारा रीड करोगे तो चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी डेफिनेटली। अब इस स्टेज पर आपको अगर कोई क्वेश्चन जहां पे आपने मिस्टेक करी है या पैसेज नहीं समझ में आया है, अब अगर आप उसको समझ चुके हो देन इट इज फाइन। अदरवाइज आप अपने नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे और आप आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए और उनके पीछे का रीजन क्या है। मे बी मॉक टेस्ट के अंदर आपको एक्सप्लेनेशंस कंसल्ट करने हैं जो भी आपको दिए जाते हैं, एंड एट लॉ प्रेप आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में पीडीएफ में भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, एट द सेम टाइम आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। तो इस स्टेज तक मोस्ट प्रोबेबली आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी भी नहीं है तो इस केस में डेफिनेटली आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं, और लास्ट में आपके जो भी वीकर एरियाज हैं आप उनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से हम मॉक को एनालाइज करेंगे एंड डेफिनेटली हम एक ओवरऑल फ्रूटफुल रिजल्ट गेन करेंगे मॉक से। अगर अब मैं आप लोगों से बात करूं तो 6 महीने का आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सारे मेजर लॉस को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ खत्म करेंगे हम सबके सब, राइट? इसके बाद बेसिक्स हम पढ़ेंगे स्पेशल एंड मिसलेनियस लॉस के, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। करंट लीगल अवेयरनेस जो कि यहाँ पे आपको लीगल एक्सप्रेस हेल्प करेगी डेवलप करने में, उसके थ्रू आप करंट लीगल अफेयर्स को कवर करेंगे पूरे साल भर के लिए। लीगल वोकैबुलरी अप्रोक्सीमेटली 900 से 1000 लीगल वर्ड्स हमारी डिक्शनरी में जो है वो बढ़ जाने चाहिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ लॉयर। दिस विल हेल्प यू इन लॉ स्कूल और लॉ कॉलेज एज वेल फॉर श्योर। लीगल जीके को अपने को रिटेन करना है डेली रिवीजन के थ्रू, और ये हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स में से एक है। लीगल पैसेजेस को अब हम फाइनली कॉन्फिडेंटली सॉल्व करेंगे और उसमें क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करेंगे। ये प्रैक्टिस एरिया को आपके हाईलाइट करता है। मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं और मॉक्स को एनालाइज करना है। एनालिसिस इज द की वर्ड हियर। एनालाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक आप इंप्रूवमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगी ज्यादा आपके मॉक टेस्ट के अंदर। फाइनली लॉन्ग टर्म अगर हम बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को रीड करके आपको क्या करना है, आपको अपनी रीडिंग स्टैमिना को इनहैंस करना है। तो हियर बेसिकली हमने फाइनली ये समझा, लीगल में आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, पढ़ाई करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करनी है, रिवीजन पे बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज करना है, और रीडिंग और वोकैबुलरी स्किल्स को आपको इंप्रूव करना है। ये पढ़ाई या फिर स्टडी का प्लान बहुत ही ज्यादा आवर्स के लिए नहीं है, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप 1.5 आवर्स पर डे अगर आप डेडिकेट कर रहे हैं एंड आप डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं जो आपको रेकमेंड करी गई हैं, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर लीगल रीजनिंग section for your CLAT exam, right? With this, I am finally concluding this session. अगर आपके कोई और सजेशंस या फिर डाउट्स हैं और या आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. Thank you so much and I wish all of you the very best for your exam.